अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लियाकत राजपुर। आज जिला दादू की बात होगी। सियासी तौर पर जिला दादू में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी तकसीम हो गई है या सिर्फ ये चेमे गोइयां हैं। हकायक क्या है उस पर गुफ्तगू होगी। क्या वाकयातन रफीक जमाली अलग ग्रुप है और पीर मजहरुल हक अलग ग्रुप हो गया है? पीर मजहरुल हक के साथ कौन है और रफीक जमाली के साथ कौन है? पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जिला दादू में तकसीम क्यों हुई और कब से शुरू हुई है और तकसीम के असबाब क्या है, आज उसी पर गुफ्तगू होगी। नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की मौजूदा क़यादत ने जिला दादू में जो ओहदेदार थे उनकी तब्दीली की गई। सुनने में आ रहा था कि रफीक जमाली को हैदराबाद डिवीजन का प्रेसिडेंट बनाया जाएगा, लेकिन उनको हैदराबाद डिवीजन का प्रेसिडेंट नहीं बनाया गया। आजिज जमाली ने उसकी आजिज धामरा ने सॉरी जमाली ने नहीं आजिज धामरा ने उनकी सीट ले ली और ज्ञानचंद एसरानी वहां जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने दादू में कई सालों से जिले सदर तौर पर रहने वाले एमए ने रफीक जमाली को ओहदे से हटाकर एडिशनल जनरल सेक्रेटरी सिंध तैनात कर दिया। अब रफीक जमाली राजी थे या नहीं थे, वल्लाहु आलम बिसवाब, लेकिन उनके जो करीबी रुफका हैं उनमें बड़ी भगदड़ मची है। भगदड़ ऐसी मची है कि वो अब पीर मजहरुल हक के बेटे पीर मुजीबुल हक को ताने दे रहे हैं कि अगर आपने हमारे साथ बर्ताव अच्छा नहीं किया तो हम पहले की तरह तितर बितर और लोटे बन जाएंगे। गिन गिन के पीर मुजीबुल हक को बताया गया कि जो अफराद रफीक जमाली साहब के हाथ पर पीपुल्स पार्टी में आए थे, वो अफराद अब दोबारा उनको अहमियत अगर पीपुल्स पार्टी में नहीं मिली तो पीपुल्स पार्टी से किनारा कश हो सकते हैं। इंदिया ये दे दिया गया। अब रफीक जमाली और पीर मजहरुल हक के दरमियान काफी अरसे से सियासी चपकलिश नाराजगियां चल रही हैं। पीर मजहरुल हक 2013 के बाद सियासी मंजरनामे से गायब थे और गायब कर दिए गए। और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की मौजूदा क़यादत ने वजीर तालीम जो रहे हैं 2008 से 13 तक, पीर मजहरुल हक जो पीपुल्स पार्टी में बेनजीर भुट्टो शहीद के साथी थे और काफी उनकी खिदमत पीपुल्स पार्टी में थी, हैं और रहेंगी, और उन्होंने कोई पार्टी चेंज नहीं की। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की मौजूदा क़यादत ने उनके बेटे पीर मुजीबुल हक जो बैरिस्टर हैं, एमपी का टिकट दिया। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पार्टी में उनको फिर जगह मिलना शुरू हो गई, जिसके बायस वहां दादू डिस्ट्रिक्ट में जो जमाली के हामी हैं उनमें परेशानी तो यकीनन होगी कि हमारे रहनुमा सरदार रफीक जमाली से जो डिस्ट्रिक्ट की सदारत है या गोरखिला अथॉरिटी की चेयरमैनशिप है वो छीन कर उसे एडिशनल जनरल सेक्रेटरी सिंध बना दिया गया है। यानी उनसे इंतकामी तौर पर ली गई ये सीटें हैं या ओहदे हैं, ये समझते हैं। और दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी में शामिल कराए गए लोटे पीर मुजीबुल हक को धमकियां दे रहे हैं कि अगर आपका बर्ताव हमारे साथ अच्छा नहीं रहा तो हम जो है वो पहले की तरह पीपुल्स पार्टी से किनारा कश हो जाएंगे और पीपुल्स पार्टी को अल्लाह हाफिज कर देंगे। पीपुल्स पार्टी पहले कभी भी कामयाब नहीं हुई है। एक शख्स ने तो साल गिनवाए। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी में लियाकत अली जतोई और उनके भाई और दीगर जो अफराद थे वो शामिल हो रहे थे, लेकिन रफीक जमाली की मुखालफत की वजह से लियाकत जतोई नहीं आए। पीर मजहरुल हक उसके हामी थे कि अगर आते हैं तो अच्छी बात है, आ जाएं। तो हमीद खान जतोई के बेटे अगर आ रहे हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन रफीक जमाली एक पर खड़े रहे और उनको आने नहीं दिया। जिसके बाद पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के गालबन जो फयाज अहमद बुट हैं वो हिमायत कर रहे हैं रफीक जमाली ग्रुप की, जबकि जिले सदर जो मौजूदा हैं बैरिस्टर मुजीबुल हक, उनके साथ गालबन जुने जो एमपी हैं, जो अजीज जुने जो के रिश्तेदार मरहूम के हैं, वो हो गए जो जफरुल्लाह लगारी हैं, उनके बेटे इमरान जफर लगारी हो गए, मैसर बरादरान हो गए और दादू की पावर बरादरी हो गई, और काफी भी इससे जो गुलाम शाह जिलानी मरहूम थे उनके बेटे हो गए। तो सारे जो हैं वो अब पीर मुजीबुल हक के साथ खड़े हैं। लेकिन जो काफी ऐसे भी अफराद हैं जो रफीक जमाली का साथ दे रहे हैं या रफीक जमाली के साथी हैं, वो पीर मुजीबुल हक को कह रहे हैं कि आप अगर रफीक जमाली साहब के साथ बनकर नहीं चलेंगे या उनके साथियों के साथ बनकर नहीं चलेंगे तो हमारे रास्ते अलग होंगे। जो इस्तकबाल हुआ था फयाज अहमद भुट्टो और पीर मुजीबुल हक बैरिस्टर का, उसमें जमाली ग्रुप ने शिरकत नहीं की थी, जमाली ग्रुप के अफराद उसमें नहीं आए थे। और जो लगारी है वहां के मैसर हो गए, जिलानी ग्रुप हो गया या जुने जो है वो या पावर बरादरी हो गया, तो काफी तादाद में दादू से पीर मुजीबुल हक के जो जिले सदर बनने का चांडियो है कलसूम, वो इस पर खुश हैं कि जो है वो रफीक जमाली से जान उनकी छूटी और वो नौजवान एक जिले सदर के तौर पर सामने आए हैं। अब टकराव की सूरत हाल है। रफीक जमाली का 13 सितंबर को इस्तकबाल करने की तैयारियां हो रही हैं कि उनको भी ओहदा मिला है, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हुए हैं। देखना यह है कि पीर मुजीबुल हक उनका इस्तकबाल करने के लिए जाते हैं या नहीं जाते हैं, या पीर मुजीबुल हक के जो इस्तकबाल पर नहीं जाने वाले अफराद थे वो रफीक जमाली साहब का इस्तकबाल करते हैं या नहीं करते हैं। बहरहाल जिला दादू की सूरत हाल जो है वो इंतहाई पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के लिए
परेशान कुन जरूर है।